हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में मैं आप लोगों को क्लास 9 सामाजिक विज्ञान के मॉडल सेट 1 को कवर करने वाला हूं। तो जो स्टूडेंट हमारे चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल पाए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज के वीडियो का पहला प्रश्न है, 1815 ईस्वी में किस युद्ध में फ्रांस की हार हुई? 1815 ईस्वी में किस युद्ध में फ्रांस की हार हुई? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर क, वाटरलू। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 2, क्रांति से पहले फ्रांसीसी समाज कितने वर्ग में विभक्त था? क्रांति से पहले फ्रांसीसी समाज कितने वर्गों में विभक्त था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ख, 3 वर्ग में। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 3, चर्च के विशेष कार्य को करने वाले व्यक्तियों के समूह को क्या कहा जाता था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ग, पादरी वर्ग। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 4, फ्रांस का संविधान किस वर्ष बना? फ्रांस का संविधान किस वर्ष बना? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ग, 1991 ईस्वी। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 5, फ्रांस में 1993 ईस्वी से 1994 ईस्वी के मध्यकाल को किस नाम से जाना जाता है? फ्रांस में 1993 से 1994 ईस्वी के मध्यकाल को किस नाम से जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर का, आतंक का राज। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 6, 1917 ईस्वी से पूर्व रूस पर किसका शासन था? 1917 ईस्वी पूर्व रूस पर किसका शासन था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर का, जार निकोलस टू का। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 7, रूसी संसद का क्या नाम था? रूसी संसद का क्या नाम था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर घ, ड्यूमा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 8, बोल्शेविक पार्टी का नेता कौन था? बोल्शेविक पार्टी का नेता कौन था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर क, लेनिन। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 9, रूसी क्रांतिकारियों के मुख्य उद्देश्य क्या थे? रूसी क्रांतिकारियों के मुख्य उद्देश्य क्या थे? तो पहला है प्रथम विश्व युद्ध से रूस को हटाना, दूसरा है जमीन किसानों को देना, तीसरा है कारखानों पर मजदूरों का नियंत्रण, और चौथा है गैर रूसी जातियों को समानता का दर्जा देना। तो इसका पहला ऑप्शन है 1 और 2, दूसरा ऑप्शन है 2 और 3, तीसरा ऑप्शन है 3 और 4, और चौथा ऑप्शन है उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर घ, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 10, खूनी रविवार के नाम से किस दिन को जाना जाता है? खूनी रविवार के नाम से किस दिन को जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर खा, 9 जनवरी 1905 ईस्वी को। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 11, भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर खा, 2.4%। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 12, भारत की मानक मन्योत्तर रेखा कौन सी रेखा है? भारत की मानक मन्योत्तर रेखा कौन सी रेखा है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर का, 82.30 अंश पूर्वी देशांतर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 13, कर्क रेखा किस राज्य से नहीं गुजरती है? कर्क रेखा किस राज्य से नहीं गुजरती है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर का, उड़ीसा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 14, विश्व का सबसे ऊंचा शिखर माउंट एवरेस्ट किस देश में स्थित है? विश्व का सबसे ऊंचा शिखर माउंट एवरेस्ट किस देश में स्थित है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ग, नेपाल। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 15, एक स्थलीय भाग जो 3 और समुद्र से घिरा हो, एक स्थलीय भाग जो 3 और समुद्र से घिरा हो, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ग, प्रायद्वीपीय। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 16, बाढ़ वाले मैदानों के नए तथा युवा अवक्षेपों को किस नाम से जाना जाता है? बाढ़ वाले मैदानों के नए तथा युवा अवक्षेपों को किस नाम से जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर का, खादर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 17, गोवा के दक्षिण में स्थित पश्चिम तटीय पट्टी को किस नाम से जाना जाता है? गोवा के दक्षिण में स्थित पश्चिम तटीय पट्टी को किस नाम से जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ग, कोंकण। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 18, किस द्वीप का निर्माण प्रवाल भित्ति से हुआ है? किस द्वीप का निर्माण प्रवाल भित्ति से हुआ है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर का, लक्षद्वीप। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 19, विश्व की सबसे बड़ी अपवाह द्रोणी किस नदी का है? विश्व की सबसे बड़ी अपवाह द्रोणी किस नदी का है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर का, अमेजन। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 20, कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है?
तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ग नर्मदा नदी। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 21। तो थोड़ा सा यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 21 में मिस प्रिंट है, यहाँ पे पालमपुर होगा। तो पालमपुर गांव में कितनी प्रतिशत जनसंख्या अपनी आजीविका के लिए कृषि पर आश्रित है? पालमपुर गांव की कितनी प्रतिशत जनसंख्या अपनी आजीविका के लिए कृषि पर आधारित है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ग 75%। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 22। खरीफ फसल की अवधि क्या है? खरीफ फसल की अवधि क्या है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर क जून से अक्टूबर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 23। हरित क्रांति का संबंध है, हरित क्रांति का संबंध है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर क खाद्यान्न के उत्पादन से। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 24। निम्न में से कौन कार्यशील पूंजी का उदाहरण है? निम्न में से कौन कार्यशील पूंजी का उदाहरण है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ग नगद पैसा तथा कच्चा माल। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 25। निम्नलिखित में से कौन एक गैर कृषि क्रिया है? निम्नलिखित में से कौन एक गैर कृषि क्रिया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर घ, यहाँ पे घ होगा, ऑप्शन नंबर घ खाद एवं बीज की बिक्री। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 26। नीचे दिए गए कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़िए। पहला कथन है, जब मानव संसाधन को शिक्षा तथा स्वास्थ्य के द्वारा विकसित किया जाता है तब इसे मानव पूंजी निर्माण कहते हैं। दूसरा कथन है, मानव पूंजी में निवेश भौतिक पूंजी की भांति ही प्रतिफल प्रदान करता है। तो इसका पहला ऑप्शन है केवल कथन ए सही है, दूसरा ऑप्शन है केवल कथन 2 सही है, तीसरा ऑप्शन है कथन ए और कथन 2 दोनों सही है, और चौथा ऑप्शन है कथन 1 और कथन 2 दोनों गलत है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ग कथन 1 और कथन 2 दोनों सही है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 27। किस प्रकार की जनसंख्या अर्थव्यवस्था की परिसंपत्ति है? किस प्रकार की जनसंख्या अर्थव्यवस्था की परिसंपत्ति है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर का शिक्षित एवं स्वस्थ जनसंख्या। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 28। नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा कथन बेरोजगारी को सही तरीका से परिभाषित करता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ख, जब प्रचलित मजदूरी की दर पर काम करने के इच्छुक व्यक्ति को भी रोजगार नहीं मिलता है। तो आप वीडियो को पॉज करके भी अपने ऑप्शन को देख सकते हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 29। प्राथमिक शिक्षा में नामांकन के लिए कौन सा कार्यक्रम चलाए गए हैं? प्राथमिक शिक्षा में नामांकन के लिए कौन सा कार्यक्रम चलाए गए हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ग क और ख दोनों। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 30। मौसमी बेरोजगारी से क्या तात्पर्य है? मौसमी बेरोजगारी से क्या तात्पर्य है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ख, जब किसी खास से फसली मौसम में ही रोजगार मिलता है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 31। लोकतंत्र का शाब्दिक अर्थ क्या है? लोकतंत्र का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ग लोगों का शासन। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 32। इनमें से कौन लोकतंत्र की विशेषता नहीं है? इनमें से कौन लोकतंत्र की विशेषता नहीं है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ख, एक ही राजनीतिक दल का शासन। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 33। इनमें से कौन सा कथन गलत है? इनमें से कौन सा कथन गलत है? तो आप वीडियो को पॉज करके प्रत्येक ऑप्शन को पढ़ सकते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ग, लोकतंत्र शासन का एक रूप है जिसमें वंशानुगत शासक द्वारा शासन चलाया जाता है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 34। इनमें से कौन सा तर्क लोकतंत्र के पक्ष में अच्छा नहीं है? इनमें से कौन सा तर्क लोकतंत्र के पक्ष में अच्छा नहीं है? तो आप वीडियो को पॉज करके सभी ऑप्शन को पढ़ सकते हैं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर घ, लोकतंत्र नागरिकों का सम्मान नहीं बढ़ाता। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 35। पाकिस्तान में जनरल परवेज मुशर्रफ ने कब सैनिक तख्ता पलट की अगुवाई की? पाकिस्तान में जनरल परवेज मुशर्रफ ने कब सैनिक तख्ता पलट की अगुवाई की? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर घ 1999 ईस्वी। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 36। दक्षिण अफ्रीका कब स्वतंत्र हुआ? दक्षिण अफ्रीका कब स्वतंत्र हुआ? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर घ 1994 ईस्वी। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 37। रंगभेद की नीति इनमें से किस देश में प्रचलित थी? रंगभेद की नीति इनमें से किस देश में प्रचलित थी? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ख, दक्षिण अफ्रीका। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 38। भारतीय संविधान सभा में सदस्यों की संख्या कितनी थी?
भारतीय संविधान सभा में सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ग 299। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 39। लोकतांत्रिक संविधान में इनमें से कौन सा प्रावधान नहीं रहता? लोकतांत्रिक संविधान में इनमें से कौन सा प्रावधान नहीं रहता? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ख शासन प्रमुख का नाम। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 40। भारतीय संविधान सभा ने किस दिन अपना काम पूरा कर लिया? भारतीय संविधान सभा ने किस दिन अपना काम पूरा कर लिया? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ग 26 नवंबर 1949 ईस्वी को। हे गाइज, यदि आपको यह वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।